इस वक्त बहुत से बच्चे एमडी कैट को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो चलें, आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जिसके ज़रिए आप अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। बेशक आपकी तैयारी भी है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम लेस टाइम में ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर होके जाएं। सो लेट्स डिस्कस, लेट्स क्रैक एमडी कैट इन लेस दैन 1 मंथ। तो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बताने लगी हूँ जो आपके लिए 100% काम करेंगी। सबसे पहले क्या है कि आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप उन मिस्टेक्स को क्लैरिफाई करेंगे, और फिर जब आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो मिस्टेक्स आपने की थी वो आपकी रिकरेक्ट हो जाएंगी और आपकी कन्फ्यूजन का पहला पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो मेक मिस्टेक्स बट डोंट अफ्रेड फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, बिकॉज आप अपनी मिस्टेक्स से सीखेंगे। जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। नाउ कम ऑन द लास्ट पॉइंट, क्लियर कन्फ्यूजन अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। आपको कन्फ्यूजन क्लियर होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि वहाँ पे एक सीट है जो आपकी है और आपके लिए ही रखी गई है। एक तो बिलीफ सिस्टम आ गया। दूसरा, आपकी कन्फ्यूजन कैसे क्लियर होगी कि आप एक जेम हैं, आपने इतनी मेहनत की है, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे आपके लिए एक सीट रखी है, तभी आप वहाँ तक पहुँचे हैं। जो वहाँ पे 20,000 25,000 और स्टूडेंट्स हैं, आप भी उतने ही वैल्यूएबल हैं उस सीट के लिए। सो अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर रखें, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। इधर उधर की बहुत ज़्यादा बुक से आप स्टडी ना करें, जो आपकी कोर्स की सिलेबस की बुक है उन पे ही फोकस करें, क्योंकि सारा कुछ आपकी सिलेबस की बुक्स में कॉन्सेप्ट वाइज मौजूद होता है। इसके बाद आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मींस कि आप अपने ऊपर प्रेशर मत क्रिएट करें। टाइम टू टाइम अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, और फिर अपने हार्डवर्क को अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, वो आपको अच्छा सिला देगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि नेशनल और प्रोविजनल लेवल पे एमडी कैट जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सो इसमें सिर्फ जनरल माइनर से डिफरेंस है। आपका ये कंफ्यूजन मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि पीएमडीसी ने एक बुक फॉर्म में एमसीक्यूज़ बना लिए हैं, जो कि 8000 एमसीक्यूज़ की एक पूरी बुकलेट है। उसमें से उसने आपका एमडी कैट का टेस्ट के पेपर्स 1 2 3 जितने भी डिज़ाइन करे थे वो डिज़ाइन कर लिए, जो आप लोगों को आगे सॉल्व करने होंगे। उनमें से ये 8000 एमसीक्यूज़ के जो वर्ड्स हैं, ये अगर किसी भी बुक से आते हैं, चाहे सिंध का कोर्स है, क्या पीके का कोर्स है, पंजाब का, सब में 90 to 95% कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। माइनर 5 to 10% अगर डिफरेंट भी हुए तो वो जनरल बेस पर होंगे। इसलिए अपना 90 to 95% क्लियर रखें और उसके बाद 5% पे फोकस करें। इसके बाद आपको रिवीजन के फार्मूला और रिवीजन की स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत होगी। इसके लिए फॉलो करें हमें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।